यजमान रहता है, मगर सत्र में जितने भी लोग उपस्थित हैं वो सभी यजमान हैं। मतलब आप लोगों को मालूम है कि भगवान ने एक बार नारद जी को कहा था कि भगवान कहाँ उपस्थित रहेंगे, कहाँ उनका दर्शन मिलेगा। तब नारद जी को कहते हैं कृष्ण कि नाहं वसामि वैकुंठे न च योगिनां हृदये यत्र भक्तमदगायन्ति तत्र तिष्ठामि नारदा। जहाँ मेरे भक्त मेरे गुणगान करते हैं वहाँ मैं उपस्थित रहता हूँ। मतलब जहाँ कृष्ण उपस्थित रहते हैं वहाँ सुख, शांति, आनंद और सभी कुछ प्राप्त होगा। आप सभी यहाँ अभी आप मुझे मालूम नहीं पिछले साल मैंने कहा था या नहीं, मुझे याद नहीं आ रहा है, फिर भी मैं कहूँगा सभी लोग जनवरी में मतलब 31 दिसंबर को नया साल का आमंत्रण मतलब हैप्पी न्यू ईयर मनाते हैं, है क्या नहीं? सब 31 दिसंबर को नया साल का आह्वान करते, सब लोग हैप्पी न्यू ईयर मनाते हैं। वैसे भी अभी 25 से हम 26 में आ गए। एक इंग्लिश कैलेंडर न्यू ईयर है। आपने कभी ऐसा सोचा? मुझे याद नहीं है कि क्योंकि मैं बूढ़ा हो गया हूँ, पिछले साल मैं क्या कहा था, फिर भी मैं कहूँगा इस साल किसी ने कहा उनके लिए रिमाइंडर है, जिसने नहीं सुना उसके लिए ज्ञानवर्धक भी होगा। मतलब आप लोगों को मालूम है कि जब जनवरी आती है तो हम सबको बोलते हैं हैप्पी न्यू ईयर, है कि नहीं? भले अपना कैलेंडर न्यू ईयर नहीं है। अपना कैलेंडर न्यू ईयर कभी होता है? गुड़ी पाड़वा या युगाड़ी या गौर पूर्णिमा में अपना नया साल शुरू होता है। मगर कभी कभी मुझे शक होता है या मेरी शैतानी दिमाग ऐसा सोचने में मजबूर करती है मुझे कि हम नया साल को इंग्लिश कैलेंडर ईयर हम शुरू करते हैं कैसा? कभी इंग्लिश कैलेंडर ईयर शुरू होता है जनवरी, जब 1 जनवरी से नया साल इंग्लिश कैलेंडर ईयर शुरू होता है। मैं ऐसा सोचता हूँ कि अगर हम जनवरी को विभाजन करेंगे मतलब डिवाइड करेंगे तो हमें क्या मालूम पड़ता है? जनवरी मतलब जन मतलब लोग, वरी मतलब प्रॉब्लम। आप नया साल शुरू करते हो लोगों को प्रॉब्लम आ जाती है, मतलब जनवरी, समझ गए? मगर कैसे हैप्पी न्यू ईयर हो सकता है जनवरी में? मतलब कैसे हम विश कर सकते हैं जनवरी? और दूसरा महीना कैसा शुरू होता है?
फेब्रुवरी, फिर वरी, मतलब अगेन वरी, है कि नहीं? एनदर मंथ, अगेन वरी. हाउ यू कैन बी हैप्पी विद ऑल 260 days worry? How you can wish anybody? मतलब कैसे हम सोच सकते हैं? नहीं, आपने भी सोचा होगा. आप मतलब परशुराम क्षेत्र में जो भी रहते हैं उनका दिमाग बहुत तेज रहता है. और वो लोग म्यूट किया. हरी हरी Hare Krishna. Host Mataji, you can see. अरे समझ गए. पुराने ज़माने में जब मंदिर बनते हैं, पुराने ज़माने का मंदिर हम देखने को जाएंगे तो पुराने ज़माने के मंदिर कैसे रहते हैं? पत्थरों से बनाया गया रहता है. मतलब आजकल के मंदिर के जैसे नहीं है. आजकल टाइल्स, मतलब मार्बल टाइल्स और ऐसे बनाया जाता है. और पुराने ज़माने में पत्थरों से मंदिर बनाए जाते हैं. और वो मंदिर कौन बनाता था? राजा महाराजा लोग मंदिर बनवाते थे. और वो मंदिर बनाते थे शिल्पकार लोग. समझे? ये कहानी आपने सुनी पहला? शिल्पकार लोग मंदिर बनाते थे. मतलब शिल्पकार मतलब पत्थरों से जान डाल के वो मंदिर बनाते हैं. एक शिल्पकार ने एक मंदिर में 2 पत्थर चुने. मैं आप स्पेशली भक्त लोगों को एक कहानी सुनाता हूँ कि कैसे हम अच्छे भक्त बन सकेंगे. शिल्पकार ने 2 पत्थर चुने और छेनी और हथौड़े से उसने 2 पत्थर से एक पत्थर को मारने लगा. मार के एक 10 बार मारने के बाद वो बड़ा पत्थर रोने लगा. मतलब पत्थर की भाषा शिल्पकार ही जाने. मतलब हम लोग नहीं जानते पत्थर की भाषा. और वो पत्थर बोल रहा था शिल्पकार को, हे शिल्पकार, मुझे ऐसा मत मारो, मुझे दर्द होता है. आप मुझे कम मार के इस मंदिर में दूसरे की जरूरत तो भी इसको इस्तेमाल करो. समझ गए? ये ध्यान में रखना है ये बात. और बाद में उस शिल्पकार ने वो पत्थर को साइड में रखा. साइड में रखने के बाद उसने दूसरा पत्थर लिया जो राधा गोविंद का मूर्ति बनाने के लिए, यानी कि राधा मदन मोहन की मूर्ति बनाने के लिए उन्होंने पत्थर को चूज किया. और उस पत्थर ने पहला वाला पत्थर का हालत देखा और सुना भी था. तो उसने दृढ़ संकल्प किया कि मैं कितने भी शिल्पकार मारने दो, मैं सहन करूँगा. उन्होंने हजारों बार मारी पत्थर को और लाखों बार मारा और अच्छी खूबसूरत राधा मदन मोहन के विग्रह बनाए. राधा मदन मोहन की विग्रह बनाने के बाद समय में पंडित जी लोग आए, राजा भी आए यजमान बनकर, और उन्होंने राधा मदन मोहन का विग्रह का प्रतिष्ठा किया
और सभी लोग राधा मदन मोहन को देखने के लिए आए और आते समय फल फूल पंचामृत का अभिषेक के लिए सब और 56 भोग भी लेके आए और सब कुछ लाके भगवान को अर्पण किए, फूलमालाएँ, सुगंधित द्रव्य, सभी कुछ। तब इस शिल्पकार ने क्या किया, जो कम पत्थर मार खाया हुआ वो पहला पत्थर था, उसने उस पत्थर को एंट्रेंस डोर में डाला। मतलब समझ गए, मतलब एंट्रेंस डोर में वो पत्थर को डाला। तब सभी भक्त पूजा की अर्चना करने के बाद जब वापस गए अपने घर, सब दरवाजा बंद हुआ, तब आपस में पत्थर बातें करने लगे। समझ गए, आपस में पत्थर बातें करने लगे और ये कम मार खाया हुआ जो डोर स्टेप में जो पत्थर डाला था, वो बोलता है मूर्ति वाले पत्थर को कि देखो भाई, हम दोनों एक ही जगह से आए हैं, हम दोनों एक ही जगह से आए और देखो मेरा हालत क्या है, सभी लोग मुझे लात मार के अंदर आते हैं, सभी लोग मुझे लात मार के अंदर आते हैं। मैं इतना दरदरा था, इतना रफ था, सबका लात खा खा के मैं भी स्मूथ हो गया हूँ। समझ गए? हाँ, तब मूर्ति वाला पत्थर इसको कहता है, देखो भाई, शिल्पकार ने पहले सुना था तेरे को मूर्ति बनाने के लिए तू रो रहा था, इसलिए उन्होंने मुझे चुना और मुझे इस शिल्पकार ने राधा मदन मोहन का विग्रह बनाने के लिए इतना मार खाने के बाद अभी मैं मजा ले रहा हूँ। मतलब ये भक्त लोगों को भी, जो भक्त ज़्यादा मार खाने को तैयार रहता है, या राधा जो भी भक्ति करता है उसकी भक्ति का पथ आसान नहीं है। मतलब निरंतर सेवा में बने रहना पड़ता है और निरंतर सेवा में रहने के बाद ही तब भगवान उस भक्त का बहुत परीक्षा लेता है, तब वो एक सच्चा भक्त, अच्छा भक्त बनता है। मतलब जो भक्त ज़्यादा चोटें खाता है वही अच्छा भक्त बन सकता है। ये मेरा कहने का सार था, समझे? कभी कभी मैं सोचता हूँ कि मैं ऐसे ही एक बार बस में सफ़र कर रहा था, आप भी सफ़र किए होंगे बस में, वह मतलब जवानी का टाइम मैंने तो बस में सफ़र करना पड़ता था। कॉलेज जाने के लिए हम बस में सफ़र करते थे। तब होता ही उनकी बस एकदम कॉलेज में जब बच्चे लोग घुसते हैं बस में तो सभी लोग एकदम बस एकदम पैक हो जाता है, और किसी को भी जगह नहीं मिलती है। तब उसी बस में एक बुड्ढी मतलब उस बस में चढ़ी और वो आके बस कचाकच भरा हुआ था
और वो बुढ़ी आगे आके खड़ी हो गई। तब ड्राइवर ने बोला, अरे ड्राइवर ने कहा कि आप खड़े मत हो जाओ, ये बॉनेट पे बैठो। बॉनेट मतलब वो ड्राइवर के पास एक बॉनेट रहता है, वहाँ बैठो। तब उसने बॉनेट पे बैठा और ड्राइवर को धन्यवाद दिया। समझे? हुआ यूँ, दूसरा स्टॉप में एक खूबसूरत लड़की उस बस में चढ़ी। तब 3-4 नौजवान लोग बैठे थे, वो उठ के खड़े हो गए। मैं देख रहा था और उस लड़की को बोल रहे थे, आप इधर बैठो। और वो भी जरा सोचने में पड़ गई। एक तब तो पहले एकदम फुल बस पैक है, मगर ये 3 लोग उठ के खड़े हो गए जेंटलमैन बन के। हैं? और तब वो आजू बाजू में देखा है और उसको समझ में नहीं आया ये बच्चे लोगों का बर्ताव। तब ये बुद्धि बोल रही है, मतलब जो बॉनेट पे बैठी, अभी ये लोगों ने तुमको खाली किया, तुम बैठ जाओ। समझे? तुम थोड़े समय के बाद तुमको भी ऐसे ही मेरे पास बॉनेट पे बैठना पड़ेगा। कुछ समय के बाद तुम भी बूढ़े हो जाओगे, हाँ? और तुमको कोई उठ के जगह नहीं देने वाला, तुमको यही बॉनेट पे बैठना पड़ेगा। समझ गए आप कहने का मतलब हम समझते हैं हम खूबसूरत हैं, हाँ? मगर ये खूबसूरती कुछ दिन का, मतलब हर चीज बदलता है। अभी हम समझते हैं कि एक समय ऐसा था कि हम 1 फुट के बच्चे थे, वो शरीर बदल के अभी हम 5 फुट के इंसान हो गए, 5-6 फुट के। हाँ? वो शरीर बदला, इतने शरीर, मतलब हम रोज मरते हैं, रोज अलग अलग शरीर हम धारण करते हैं और रोज हम मरते हैं, थोड़ा थोड़ा मरते हैं। हाँ? और आखिरी में इस संसार के सागर से आखिरी में हम मरते हैं। ये नितांत सत्य है। आप सभी लोगों ने कोरोना का लॉकअप मतलब अनुभव किया होगा, है क्या नहीं? हाँ? आप कल्पना कर सकते हो, ज़रा दिमाग को जोर लगाओ कि 5000 साल पहले, हैं? एक बार लॉकअप हुआ था वृंदावन में। कभी 5000 वर्ष पहले वृंदावन में लॉकअप हुआ था। वह कोरोना का नहीं, इंद्र ने बारिश बरसाई, तब कृष्ण ने अपने छोटी उंगली में गोवर्धन पर्वत उठा के 7 दिन और 7 रात सभी वृंदावन वासियों को लॉकअप में डाल दिया। वो समझे? वो पहला लॉकडाउन था। मतलब अभी हमने ये जो लॉकडाउन है, ये दोबारा लॉकडाउन हुआ। मतलब ये लॉकडाउन हमारे लिए नया नहीं है। मतलब मैं ये कहना चाहता हूँ, जब इंसान को एक रास्ता बंद होता है तो 1000 रास्ते खुलते हैं। मतलब हमको हिम्मत से डटे रहना पड़ता है और हम आगे बढ़ना चाहिए। बढ़ने
हमेशा एक डर हमारे में पैदा रहता है हमेशा। आप आजकल एडवर्टाइज में मैंने देख रहा था एक मिनट के लिए कि डर के आगे जीत है क्या नहीं? एक एडवर्टाइजमेंट आपने भी देखा होगा, डर के आगे जीत है। मगर ये डर क्यों आता है? डर मतलब हर एक इंसान को डर है। मतलब डर को कैसे हम मिटा सकते हैं? शास्त्र ये कहता है डर मतलब यानी कि अंग्रेजी में क्या बोलते हैं डर के लिए? फियर। हाँ, प्रभुपाद कहा करते थे वी हैव टू फेस द फियर। फियर से भागना नहीं, फियर को हम फेस करेंगे तो फियर की जिंदगी एकदम छोटी है। लाइफ फियर का बहुत छोटी है। वो फियर हम उसको भगा सकते हैं। एक फियर का कितना 4 लेटर वर्ड है फियर, 5 लेटर का वर्ड है फेथ। जब जिस किसी के पास फेथ है यानी कि श्रद्धा है, विश्वास है, वो डर को खत्म कर सकता है। मतलब जिसके पास विश्वास है, भरोसा है, वो सब कुछ कर सकता है। आप सभी लोगों को मालूम है कि जब हम भक्ति के साधना में आते हैं तो तकलीफें बहुत आती है। मतलब हम डरना नहीं चाहिए। अगर हम हिम्मत से डट के रहेंगे तो हम हर मुसीबत से दूर हो सकते हैं। उदाहरण के लिए आप लोगों ने कहानी सुनी होगी चिड़िया और समुंदर। सुना? हाँ, चिड़िया और समुंदर का। चिड़िया के 2 बच्चे, मतलब जिस किसी ने सुना उसके लिए रिमाइंडर, जिस किसी ने नहीं सुना उसके लिए ज्ञानवर्धक। मतलब बहुत कहानी तो सुनी है मगर मैं थोड़ा अलग ट्विस्ट देना चाहता हूँ यहाँ इस कहानी में। समुंदर ने स्पैरो यानी कि क्या बोलते हैं स्पैरो को? गोरैया का 2 बच्चों को समुंदर ले डूबा। तब गोरैया क्या करती है? मैं गुस्से में आके, दुख में आके वो बोलती है कि मैं ये समुंदर का पानी खाली करके मैं मेरे बच्चों को वापस ले लूँगी। और गोरैया की चोट इतनी छोटी है, सभी लोग उसका मजाक उड़ाते थे कि इतनी छोटी चोट से तुम समुंदर का पानी कैसे खत्म कर सकते हो। एक यहाँ
गौरैया क्या बोलती है वो चिड़िया, हाँ देखो मेरे बच्चों को समुंदर ने लेके गया, आप बच्चे सभी लोगों को ये कहती है, उनके बिरादरी लोगों को, मतलब तुम मुझे सलाह मत दो। क्या 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 बोला चिड़िया ने? तुम मुझे सलाह मत दो, मतलब एडवाइसेस आर फ्री, एडवाइसेस आर फ्री, मगर अगर आप कुछ कर सकते हो तो साथ दो। समझ गए आपने कहानी? ये ट्विस्ट है, मतलब सलाह मत दो, आपको कुछ करना है तो साथ दो। समझ गए? तब सभी उनके बिरादरी लोग, वाह एक चिड़िया में दम है, तब एक एक करके उसके साथ देने लगे और यहाँ तक सभी पक्षी का समूह उनके साथ देगा। और ये पक्षी का राजा, आपको मालूम है गरुड़ पक्षियों के राजा भी भगवान को बोलता है, कृष्ण को, हैं देखो सभी मेरे बिरादरी वाले समुंदर का पानी खाली करने के लिए वो चिड़िया का मदद कर रहे हैं। वो सभी लोगों ने सलाह दी, मगर चिड़िया का जिद पकड़ देख कर वो उनको क्या कर रहे हैं? साथ दे रहे हैं। अब मुझे भी जाना होगा, अगर मेरे साथ आप आते हो तो दूध में शक्कर, मतलब ऐसा अच्छा होगा। ये बात सुनकर कृष्ण भी आए। कृष्ण को आते देखकर गरुड़ के साथ समुंदर राजा डर गया, अभी मेरा कुछ खैर नहीं। तब उन्होंने ताबूत पक्षियों को, बच्चों को लाके दिया। तब सभी लोग उस पक्षी का गुणगान करने लगे। मतलब ये कहानी का मॉरल क्या है? ये कहानी का मॉरल यही है कि आप अगर जिद है आपके पास तो आप कुछ भी कर सकते हो। नामुमकिन काम भी मुमकिन हो सकता है। देखने को नामुमकिन, मगर आप जिद पे अड़े जा रहे होगे तो नामुमकिन काम भी मुमकिन हो सकता है कि नहीं? हाँ? ये मतलब एक छोटी सी शुरुआत करना चाहिए। एक और हम में एक कमजोरी है, हम जल्दी गिव अप करते हैं। गिव अप मतलब थोड़े टाइम समय करके छोड़ देते हैं। एक गिव अप करने का एटीट्यूड है, वही हमारा लक्ष्य को प्राप्त न करने का मेन ऑब्स्टैकल है। लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए हम निरंतर डटे रहना चाहिए। आप लोगों को मालूम होगा
सबको पैसा चाहिए, है क्या नहीं? मैं भी जब कॉलेज में जाता था तो मैं एक कॉमर्स स्टूडेंट था, तो जब मैं भी वो गाना गाता था, हाँ, मनी 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 स्वीटर दैन हनी, इट्स ए रिच मैन्स वर्ल्ड, मतलब सबको पैसा चाहिए, समझे? मगर पैसा कमाने की कला सबके पास नहीं है। जो पैसे कमाने की कला जिसके पास है, उसी के पास पैसा रहता है। मतलब मेरे बहुत से पैसे वाले मित्र लोग हैं, वो कहते हैं कि आप पैसे का इज्जत करो, पैसा आपका इज्जत करेगा, समझ गए? यू हैव टू वैल्यू योर मनी, देन मनी विल वैल्यू यू। यहाँ मैं आपको थोड़ा बचपन में लेके जाऊंगा, वो भी कन्नड़ में, आपको समझ में आएगा। यहाँ कितने लोग कन्नड़ मिक्स कर चलेगा ना? कन्नड़ सबको समझ में आता है? Yes? हाँ। ನಾವು ಓದ್ತಿದ್ವಿ लाइट इल्ले, अपना नाम ಅಂದರೆ अभी अभी करंट आया, कुछ 10-20-40 साल पहले करंट नहीं था, बस सिर्फ अमीर लोगों के घर में ಶ್ರೀಮಂತರ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಕರೆಂಟ್ ಇತ್ತು. ನಾವು ಓದ್ತಿದ್ವಿ, ಕರೆಂಟ್ ಇಲ್ಲದೆ, ನಾವು ನಡೀತಾ ಇದ್ವಿ ಚಪ್ಪಲ್ ಇಲ್ಲದೆ ಅಲ್ವಾ? ನಾವು ನಡೀತಾ ಇದ್ವಿ ಚಪ್ಪಲ್ ಇಲ್ಲದೆ, ನಾವು ಕುಣಿತಾ ಇದ್ವಿ. ನಾವು ನಿಮ್ಮನ್ನು ಎಲ್ಲರನ್ನು ಬಾಲ್ಯಾವಸ್ಥೆಗೆ ತಗೊಂಡು ಹೋಗ್ತಾ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ನಾವು ಕುಣಿತಾ ಇದ್ವಿ ತಾಳ ಇಲ್ಲದೆ. ನಾವು ಯಾವುದಾದ್ರೂ ಒಂದು ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ತಾಳ ಇಲ್ಲದೆ ನಾವು ಕುಣಿತಾ ಇರ್ತೇವೆ. ಹಾಗೆ ನಾವು ಪಾಸ್ ಆಗ್ತಾ ಇದ್ವಿ ಶಾಲೆಯಲ್ಲಿ ಟ್ಯೂಷನ್ ಇಲ್ಲದೆ ಅಲ್ವಾ? ಹಾಗೆ ನಾವು ಮಲಗ್ತಾ ಇದ್ವಿ ಕಾಟ್ ಇಲ್ಲದೆ. ನಾವು ಬೆಳೀತಾ ಇದ್ವಿ ಹಾರ್ಲಿಕ್ಸ್ ಇಲ್ಲದೆ. ನಾವು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ವಿ ಅಲಾರಾಮ್ ಇಲ್ಲದೆ. ಹಾಗೆ ನಾವು ಬಟ್ಟೆ ಹಾಕ್ತಾ ಇದ್ವಿ ಇಸ್ತ್ರಿ ಇಲ್ಲದೆ. ಹೇಗೂ ನಾವು ನಮ್ಮ ಯೌವನವನ್ನು ಅಂದರೆ ಬಾಲ್ಯಾವಸ್ಥೆಯನ್ನು ಹಣವಿಲ್ಲದೆ ಸಂತೋಷದಿಂದ ಇರ್ತಿದ್ವಿ. ಹಣದ ಜರೂರು ಕೆಲಸ ಆವಾಗ ನಮಗೆ ಇರಲಿಲ್ಲ. ಕ್ರೋಧ ಬುದ್ಧಿಯನ್ನು ತಿಂತದೆ, ಹಾಗೆ ಅಹಂಕಾರ ಜ್ಞಾನವನ್ನು ತಿಂತದೆ ಅಂತಾರೆ. ಪ್ರಾಯಶ್ಚಿತ ಪಾಪವನ್ನು ತಿಂತದೆ, ಹಾಗೆ ಮೋಹ ಮರ್ಯಾದೆಯನ್ನು ತಿಂತದೆ, ಲಂಚ ಗೌರವವನ್ನು ತಿಂತದೆ, ಚಿಂತೆ ಆಯುಷ್ಯವನ್ನು ತಿಂತದೆ. ಯಾರ ಲಕ್ಷ ಇಟ್ಟು ಕೇಳಿ. ಆದ್ದರಿಂದ ಬೃಂದಾವನದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಮಾತಿದೆ, ಚಿಂತಾ ಕರೆ ಮಿಲೆ ಬಿಮಾರಿ, ಚಿಂತಾ ಕರೆ ಮಿಲೆ ಬಿಮಾರಿ, ಚಿಂತನ್ ಕರೆ ಮಿಲೆ ಬಾಕೆ ಬಿಹಾರಿ. ಅಂದರೆ ನಾವು ಚಿಂತೆ ಮಾಡಿದರೆ ಬಿಮಾರಿ ಅಂದರೆ ರೋಗ ಬರ್ತದೆ. ಅಂದರೆ ಚಿಂತೆಯೇ ಮುಪ್ಪಿಗೆ ಮೂಲ, ಚಿಂತೆಯೇ ಚಿತೆಗೆ ಸಮ ಅಂತಾರೆ.
ಚಿಂತೆಯೇ ಚಿತೆ. ಗೊತ್ತಾಯ್ತಲ್ಲ? ಆದ್ದರಿಂದ ಹರಿ ಹರಿ ನಿಮಗೆಲ್ಲ ಇದು ಗೊತ್ತಿರ್ಬೋದು. ಗುಣವಿಲ್ಲದ ರೂಪ ವ್ಯರ್ಥ, ಹಸಿವೆ ಇಲ್ಲದ ಭೋಜನ ವ್ಯರ್ಥ. ಗೊತ್ತಾಯ್ತಾ? ಹಣದ ಸದುಪಯೋಗ ಮಾಡದೇ ಇದ್ದರೆ ಆ ಧನ ವ್ಯರ್ಥ. ಸಾಹಸವಿಲ್ಲದವ ಹತ್ರ ಖಡ್ಗ ಇದ್ದರೆ ಅದು ವ್ಯರ್ಥ. ಪರೋಪಕಾರವಿಲ್ಲದ ಮನುಷ್ಯ ವ್ಯರ್ಥ. ಶ್ರದ್ಧೆ ಇಲ್ಲದ ಪೂಜೆ ವ್ಯರ್ಥ. ಹಾಗೆ ಅರ್ಥವಿಲ್ಲದ ಶಬ್ದವೂ ಕೂಡ ವ್ಯರ್ಥ. ಪ್ರೇಮವಿಲ್ಲದ ಜೀವನ ವ್ಯರ್ಥ. ಬುದ್ಧಿ ಇಲ್ಲದ ಜ್ಞಾನ ವ್ಯರ್ಥ. ಹಾಗೆ ವಿನಮ್ರತೆ ಇಲ್ಲದ ವಿದ್ಯೆ ವ್ಯರ್ಥ. ಮನುಷ್ಯ ನಾವು ಒಂದು ಸದ್ಗತಿಯನ್ನು ನೋಡಬೇಕಾದ್ರೆ, ಅಂದರೆ ಯಶಸ್ಸನ್ನು ಕಾಣಬೇಕಾದ್ರೆ ಎಂಕಲೆ ಕೊಟ್ಟಿತ್ತು ಲೆಕ್ಕ. ನಾವು ಐ ವಿಲ್ ಸ್ವಿಚ್ ಟು ತುಳು. ರೈಟ್? ನಾವು ಸ್ಟಿಲ್ ಐ ವಿಲ್ ಗೋ ಫಾರ್ ಕನ್ನಡ. ಐ ಮೀನ್ ಮನ್ಲೈ ಹಾಗಾಗಿ ಮನುಷ್ಯನದ್ದು ಸ್ವಂತ ಏನಿದೆ, ಮನುಷ್ಯನದ್ದು ಸ್ವಂತ ಏನಿದೆ? ನಮಗೆ ಜನ್ಮ ಬೇರೆ ಯಾರು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ? ಜನ್ಮ ಕೊಟ್ಟವರೊಬ್ಬರು, ನಮಗೆ ಹೆಸರಿಟ್ಟವರು ಮತ್ತೊಬ್ಬರು. ಹೆಸರು ಯಾರೋ ಇರ್ತಾರೆ, ಜನ್ಮ ಯಾರೋ ಕೊಡ್ತಾರೆ. ಹಾಗೆ ಶಿಕ್ಷಣ ಕೊಡುವವರು ಮತ್ತೊಬ್ಬರು. ನಮ್ಮ ಟೀಚರ್ ಮತ್ತು ಗುರುಗಳು ನಮಗೆ ಶಿಕ್ಷಣ ಕೊಡ್ತಾರೆ. ಹಾಗೆ ಕೆಲಸ ಕೊಡುವವರು ಬೇರೆಯವರೇ ಅಲ್ವಾ? ಅದು ನಿಮಗೆಲ್ಲ ಅನುಭವ ಉಂಟು. ನಾಳೆ ಇದೆಲ್ಲ ಮಾಡಿ ಸ್ಮಶಾನಕ್ಕೆ ಹೋಗುವಾಗ ನಮ್ಮನ್ನು ಹೊತ್ಕೊಂಡು ಹೋಗೋರು ಯಾರು? ಅದು ಕೂಡ ಬೇರೆಯವರೇ. ಹಾಗಾದರೆ ವ್ಯರ್ಥ ಅಹಂಕಾರ ಯಾಕೆ? ಅಹಂಕಾರ ಅಂದರೆ ಮನುಷ್ಯನ ಮೃತ ಶರೀರ. ಅಹಂಕಾರ ಅಂದರೆ ಬಂದ ಕೂಡಲೇ ಒಂದು ಅವನು ಎದೆ ಹೀಗೆ ಮಾಡಿ ಈ ಇಲ್ಲಿ 2 ಟೊಮೆಟೊ ಇಲ್ಲ ಬಟಾಟೆ ಇಟ್ಟ ಹಾಗೆ ಹೀಗೆ ಮಾಡಿ ನಡೀತಾನೆ. ಅಂದರೆ ಅವನು ಎದೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಉಬ್ಬಿಕೊಂಡು ಅವನ ಹತ್ರ ನಮ್ರತೆ ಎಲ್ಲಿ ಹೋಗ್ತದೆ ಗೊತ್ತಾಗೋದಿಲ್ಲ. ಅಂದರೆ ಕನ್ನಡದ ಹಿಂದಿಯಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಅಕ್ಕಡಿಕೆ ಚಲ್ತಾ है। मैं आपको सच बताऊं, जिंदा आदमी झुकता है और बूढ़ा मतलब मरा हुआ आदमी 5 मिनट में अकड़ जाता है। ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ ನಿಮಗೆ? ಮೃತ ಶರೀರ 5 ನಿಮಿಷದಲ್ಲಿ ಖಡಕಾಗ್ತದೆ. ಹಾಗಾದರೆ ಯಾಕೆ ಈ ಪುಕ್ಕಟ್ ಅಂದರೆ ವ್ಯರ್ಥ ಇದೆಲ್ಲ?
ನಾನು ಯಾವಾಗಲೂ ಒಂದು ವಿಷಯ ಹೇಳ್ತೇನೆ. ಅಸಾಧ್ಯ ಅಂತ ಹೇಳುವುದು ನಮ್ಮ ಡಿಕ್ಷನರಿಯಲ್ಲಿ ಇರಬಾರ್ದು. नथिंग इज इम्पॉसिबल. ये आप गोरैया की कहानी में आपको मालूम पड़ा कि अगर हम ठान लिया तो कितने भी मुश्किल के मुश्किल काम आसान हो जाते हैं जब गुरु की कृपा, देवर कृपे, गुरुवर आशीर्वाद इतरे ಎಂಥ ಕೆಲಸವು ಸುರಳಿತವಾಗಿ ಒಳ್ಳೆಯ ರೀತಿಯಿಂದ ಆಗಿ ಹೋಗ್ತದೆ. ನಾನು अभी मैं वैसे कि 5 मिनट का टाइम दिया है तो मैं थोड़ा हिंदी में स्विच करता हूँ. अभी आम का पेड़ सभी ने आम में फूल आ रहे हैं. सुबह बोला क्या नहीं याद नहीं है मुझे. आम का फूल आया, छोटा छोटा आम भी दिख रहा है. तो आँख ने प्रभुपाद को आम बहुत पसंद था और सत्स्वरूप महाराज उनको रोज एक आम लेके आते थे और वो बोलते थे कि ये प्रीमियम फ्रूट है, इट कम्स फ्रॉम इंडिया, इट इज़ ए प्रीमियम फ्रूट. और इसलिए बहुत कॉस्टली था तब, फिर भी प्रभुपाद चाव से खाते थे, इसलिए उन्होंने वो आम ले आते थे. सुबह मैंने कहा था ये आम के बारे में नहीं है. फल देखा आँख में, पेड़ से फल देखा आँख में, मन में लालसा हुई, मन में इच्छा हुई उस फल को खाने का. समझे? मन में इच्छा हुई, देखा आँख ने, इच्छा हुई मन को, मगर गया कौन? पेड़. पेड़ के पास गया पेड़. समझ गए? गया पेड़. पेड़ गया, पेड़ तो गया मगर फल तोड़ नहीं सकता है. फल तोड़ा किसने? हाथ ने. हाथ ने फल तोड़ा. है क्या नहीं? हाथ ने फल तोड़ा. हाथ ने रखा क्या वो फल? उसने मुंह में डाला, फल खाया मुंह ने. समझे? और वो मुंह में भी रखा नहीं, वो गया पेट में. जिसने देखा वो गया नहीं, जो गया उसने खाया नहीं. जिसने लिया उसने रखा नहीं. और ये सभी प्रक्रिया में पेड़ के मालिक ने देखा और वो डंडा लेके आया और पीट पड़े पीठ को, मार पड़े पीठ को. तब रोया कौन? आँख से पानी आया. मतलब मैं ये इसीलिए कह रहा हूँ ये कहानी कि हम कितने भी मतलब आँख ने जो देखा आखिरी में और बाद में आँख से ही आंसू आए. मतलब हम जो भी कर्म करते हैं उस कर्म से हमें छुटकारा नहीं मिलता. समझिए? मतलब इसलिए आजकल के लोग कहते हैं कि आजकल लोग कहते हैं कि यू कैनॉट एस्केप फ्रॉम द कार्मिक रिएक्शन. हम जैसे कि मैं सुबह कहा था
हम खुद से और भगवान से कोई भी चीज़ छुपा नहीं सकते, है कि नहीं? ಲಾಸ್ಟ್ ಇಯರ್ ನಾನು ಬರ್ತೀನಪ್ಪಾಗ ಕೃಷ್ಣ ಇಂಚ ಪ್ರತಿಯೊರೆಲ್ಲ ಭಕ್ತರು ಪುರ ಅಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ಬಿಡ ನಮ್ಮ ಪುದರೇ ಕೃಷ್ಣ ಅಂಚನೆ ನಮ್ಮ ಒಂಜಿ ಪ್ರಭುಜಿನ ಕಲ ಒಂಜಿ ಸತ್ಸಂಗದ ಕಲ ಒಂಜಿ ಪ್ರವಚನಕ್ಕೆ ಎಂಡನೆ ಅವು ನಮ್ಮದೇ ಮನಸ್ಸೊತ್ತೆ ಶುದ್ಧ ಹಾಕೊಂಡು ನಮ್ಮದ ಭಕ್ತಿ ಪಂಚ ನಮಕೊಂಜಿ ಟಿವಿ ಕನೆಕ್ಟ್ ಉಂಟು ನಮ್ಮ ನಮ್ಮ ಶಿಕ್ಷಣ ಆಶೀರ್ವಾದಗಳು ಗುರುದೇವ್ ಪ್ರಭು ಅನ್ನ ಮಾತ್ರ ನಮ್ಮ ಕೇಂದ್ರದ್ದು ಅವಕಾಶ ನಮಕ್ ಬಂದು ನಮ್ಮ ಒಂಜಿ ಲಕ್ ಬಂದು ನಮಕ್ ಪನ್ನೊಂದು ಭಕ್ತಿಯಿಂದ ಸಂಗಡಿತದ ಗಡಿಗಡಿ ನಮಕ್ ಶೀಲ ಪ್ರಭುಪಾದ ಅಂಚೆರ್ ಬರ್ತೀವಿ ನಮ್ಮ ಭಕ್ತಿಯಿಂದ ಸಂಗಡಿಸ್ಕೊಡು ಭಕ್ತಿಯಿಂದ ಸಂಗಡಿತದ ಮಾತ್ರ ನಮ್ಮ ಭಗವಂತನ ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕ ಮಾರ್ಗಗಳು ನಮಗೆ ಹುಟ್ಟುಕೊಡಿ ಏಪ ನಮ್ಮ ಭಕ್ತನ ಸಂಗಡ ನಮ್ಮ ಬೇಟೆ ಪೋಪನ ಅಡಗ ಭೌತಿಕ ಜಗತ್ತು ಅಲೌಕಿಕ ಜಗತ್ತು ನಮ್ಮ ಲೌಕಿಕ ಜಗತ್ತು ಬರದಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಅಲೌಕಿಕದ ಮಾರ್ಗ ನಮ್ಮ ಭಕ್ತರ ಚೇತನ ಪ್ರಭುಜಿ ಮಾತೆಲ್ಲ ತನಕ ನಮ್ಮ ಸ್ವಾಗತ ಜಾಯ್ನ್ ಆಗೋದು ಶಿಕ್ಷಣ ಬಗ್ಗೆ ಪರಿಚಯ ಕೊಡ್ತಾರೆ. ಲಾಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಒಂಜಿ 3 months 4 months ಬಿಫೋರ್ ನಾವು ಹೋಗಿದ್ದೇವೆ. ಒಂದು ನನಗೆ ಭಕ್ತರಲ್ಲಿ ಗೊತ್ತಾವ ಪ್ರಭುಜಿ ಬಂದಾಗ ಅಂಚ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಜೊತೆ ಕಸ್ಕೊಂಡ ಇನ್ನು ನಮ್ಮ 14 ಚಂದ್ರದ ನಮ್ಮ ಎಲ್ಲರೂ ಅಣ್ಣ ನಮ್ಮ ಕೊಂಚ ಶುದ್ಧ ಭಕ್ತನಾಗಲ್ಲ ಒಂಚೆ ಪಾಠಕ್ಕೆ ನಾವು ಅವಕಾಶ ನಮ್ಮ ಕೇವಲ ಜನ ನಮ್ಮ ಸುಟ್ಟು ಪಡೆಯುವುದು ಪಡ ನಮಗೆ ಗೊತ್ತೊಂದು ಗುರುಜಿನ ಪಂಡನೆ ಭಗವಂತನ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಭಗವಂತನ ನಮಗಿಂತ ಕಲಿಯುವ ಗುರು ತುಮರತಿ ಪೂಜೆ ನಮಕ್ ಈ ನಮ್ಮ ಕಣ್ಣು ಚನ್ನದ ಕಣ್ಣು ನಮకు ತುಮರತಿ ಕಣ್ಣ ಭಗವಂತ ನಮಕ್ ಕಲ್ಪನೆಗೋಸ್ಕರ ಗುರುಜಿನಗಳಿಗೆ ಕಲ್ಪನೆ ಕಷ್ಟ ಗುರುಜಿನ ತಾಯಿ ತಾಚರ ನಮ್ಮ ಪೊಲಕ್ಕೆ ನಮ್ಮ ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ ಮಾತಾಡ್ತೀನಿ. ಭಗವತಿ ಕೆಲವೊಂದು ನಮಕ್ ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ ಮಾತಾಡ್ತೀನಿ. ಪರಿಚಯ ಮಂತು ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡಿ. ಪರಿಚಯ ಮಂತು ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡಿ. ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ. ಒಂದು ನಿಮಿಷ ಅನ್ಮ್ಯೂಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಡೆ ಮಾತಾಡಿ. ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ. ಕೃಷ್ಣ ಪ್ರಭುಜಿ ಪ್ರಣಾಮ ಪ್ರಭುಜಿ. ಭಾಳ ಖುಷಿ ಆಗ್ಕೊಂಡು प्रणाम प्रभु जी. ನಿಖಿಲ್ನ ಮಾತಾಡ್ಕೊಂಡು ಭಾಳ ಖುಷಿ ಆಗ್ಕೊಂಡು ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ ಪ್ರಭುಜಿ. ಪಂಚಾಂಗ ಪ್ರಣಾಮಗಳು ಪ್ರಭುಜಿ. ಭಾಳ ಈಜು ಖುಷಿ ಹಾಕ್ಕೊಂಡು ನಮ್ಮ ಊರು ಕೂಡ ಅಂದ ಊರಕ್ಕೆ ಅಂದರೆ ಪಂಡ ಈ ಪರಶುರಾಮ ಕ್ಷೇತ್ರರು ಜಾಸ್ತಿ ಆದ ದೈವಾರಾಧನೆ ಮತ್ತು ಪಕ್ಕ ಕೃಷ್ಣನ ಆರಾಧನೆ ಕೂಡ ನಡಪುಂಡು ಆಂಡ ಇಟ್ಟೆ ಇಟ್ಟೆ ಏನು ಪನ್ನೊಂದಿಟ್ಟೆ ನಮ್ಮ ಮಾತೆರೆಲ್ಲ ಹೋಯ್ ವರ್ಷಲ ಪಂಡಿಪ್ಪರೆ ಹೆಂಗೆ ನೆನಪಿದ್ದು ಏನು ಪರಬೆ ಆಟ ಇದ್ದೆ ಲಾಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಏನ ಪಂಟೆ ಏನು ಪಂಡು ಆಂಡಲ ನಿಖಿಲ್ ಮಾಟ ಈ ಹೊಸ ವರ್ಷ ಮಲ್ತಿಪ್ಪರೆ ಪಂಡ ಈ ಉಂಡು ಈ ಹೊಸ ವರ್ಷ ನಮಕ್ ಹೊಸ ವರ್ಷ ಅತ್ತು ಇಂಗ್ಲೀಷ್ ಕ್ಯಾಲೆಂಡರ್ ಹೊಸ ವರ್ಷ ಈ ಹೊಸ ವರ್ಷ ಎಂಕೆ ಆಪಲ ಒಂಜಿ ಎಣ್ಣುಂಡು ಏನ ಪಂಡ ಈ ಶುರು ಆಪಿನ ಹೊಸ ವರ್ಷ ಇಂಗ್ಲೀಷ್ ಕ್ಯಾಲೆಂಡರ್ ಜನವರಿ ಪಂಡ್ತಾರೆ ಪಂಡ ಜನಕ್ಲೇಗೆ ಶುರು ಹಾಕೊಂಡು ವರಿದ ಮೇಲೆ ವರಿದಾಂದ್ರೆ ಇಪ್ಪಡು ಪಂಡ ನಮ್ಮ ಎಣ್ಣೊಂದಿಪ್ಪ ಆಂಡಲ ಹೊಸ ವರ್ಷ ಶುರು ಹಾಕೊಂಡು ವರಿದು ಆಪಗ ಒಂದು ಪ್ರಶ್ನೆ ಬರ್ಕೊಂಡು ನಮಗೆ ಎಂಚ ಈ ಹ್ಯಾಪಿ ನ್ಯೂ ಇಯರ್ ಪಂಪ ನಮ್ಮ ಪಂಡ ಅಂಚಾದು
ಬಕ್ಕ ಬರೀ ತಿಂಗಳಾಯಿ ಬಕ್ಕ ಅವೇ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಮಂತ್ ಫೆಬ್ರವರಿ ಕೂಡ ವರಿ ಅಂಚಾದ ನಮ್ಮ ಕೃಷ್ಣ ಭಾವನಾ ಸಂಘಗಳು ಎಂಚ ನಮ್ಮ ಖುಷಿ ದಿನದ ದಿನ ನಮ್ಮ ಆನಂದಡು ಇಪ್ಪರೆಗೆ ದೇವರು ನಮ್ಮ ಎಂಕ್ಲೆಗೆ ನಮ್ಮ ಯಾಪಲ ಪಂಪ ನಮ್ಮ ಎಂಕ್ಲು ಯಾಪ ವಾ ನಮೂನೆದ ದೃಷ್ಟಿ ನಮ್ಮ ಇಪ್ಪುಂಡು ಅವೇಲಿ ನಮೂನೆಡು ನಮ್ಮ ಎಂಕ್ಲೆಗೆ ತೋಜುಂಡು ಪಂಡ ಹಿಂದಿಡು ಪಂಪಿನಂಡ ಜೈಸೆ ದೃಷ್ಟಿ ವೈಸೆ ಸೃಷ್ಟಿ ದ ವೇ ಹೌ ಯು ಲುಕ್ ಎಟ್ ಅಂಚಾದು ನಿಮಗೆ ಮಾತಾಡಿಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಹೊಸ ವರ್ಷ ಗುಡಿ ಪಾಡ್ವಾ ಮತ್ತು ಯುಗಾದಿ ಗೌರ್ ಪೂರ್ಣಿಮಾ ಶುರು ಆಪುಂಡು ಆಂಡ ಭಕ್ತರನ್ನ ನೆಕ್ಲೆಗೆ ನಮ್ಮ ಮಾತೆಲ್ಲ ಭಕ್ತರ ನೆಕ್ಲೆಗೆ ಪ್ರತಿ ದಿವಸಲ ದೀಪಾವಳಿ ಪ್ರತಿ ದಿವಸಲ ಯುಗಾದಿ ಗೊತ್ತಾಂಡೆ ಅವೇ ಹಿಂದೇಡು ಪಂಪೇರು ಸದಾ ದಿವಾಲಿ संत की 12 मास वसंत जो कृष्ण के रंग में रंगे उनके रंग आनंद यानी ಎಂಗೆ ಕೃಷ್ಣನ ಭಕ್ತರು ಯಾಪಲ ಪ್ರತಿ ದಿವಸ ಅಕ್ಲೆಗೆ ಉತ್ಸವದ ಲೆಕ್ಕ ಅಕ್ಲು ಆ ಜೀವನವನ್ನು ಜೀವನ ನಡೆಸ್ಕೊಂಡಿರ್ತಾರೆ. ಎಂಕಲು ಜೀವನ ಸಾರ್ಥಕ ಅವರ ಅಂಡ ಕೆಲವು ಮುಖ್ಯ ನಮ್ಮ ನಡೆದುಕೊಂಡು ಪೋಡು ಹಾಕೊಂಡು ಅವೇ ಶಾಸ್ತ್ರದ ಪಣ್ಣಿ ಲೆಕ್ಕ ಉದ್ಯೋಗ ಸಾಹಸ ಧೈರ್ಯ ಬುದ್ಧಿ ಶಕ್ತಿ ಮತ್ತು ಪರಾಕ್ರಮ ಒಂದು ನಮ್ಮ ಜೀವನಡು ದುಂಬರ್ರೆಗೆ ಮೇನ್ ಉದ್ದೇಶ ಒಂದು ದಾಂಟೆ ನಮ್ಮ ಏಳಿಗೆ ಎಂಕ್ಲೆ ಬರ್ಪುಜಿ ಪಂಡ ಎಂಕ್ಲೆ ಕೂಡ ಎಡ್ಡೆ ಪಂಡ ಸಕ್ಸಸ್ ನಮ್ಮ ಎಮಕ್ ತಿಕ್ಕುಜಿ ನಮ್ಮ ಮಾತೆರ್ಲ ಯಾಪಲ ಖುಷಿಯಾಯಿತು ಇಪ್ಪಡು ಎದ್ದೇಡಿಪ್ಪಡು ಪಂಡು ಎನ್ನೊಂದಿಪ್ಪ ಅಂಡ ಆ ಖುಷಿ ಆನಂದ ನಮಗೂ ಕೊಟ್ಟಿನ ನಮ್ಮ ಗುರು ಪ್ರಭುಪಾದನ ಕೃಪೆ అంటే ಎಂಕ್ಲೆಗೆ ಖುಷಿ ದಿಪ್ಪನ ಪರ ಸಾಧ್ಯ ಇದ್ದಿ ದೇಗ ಪಂಡ ಗುರು ದಾಂಟ್ರೆ ದೇವೇರ ಏರು ದೇವರ ಇಂಚ